वेलकम टू स्टडी रैपिड में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 जुलाई 2020। आज के दिन जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो सभी इस वीडियो में सम्मिलित हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा और आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो आप इमेज में देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है और कहीं न कहीं इसी इमेज से संबंधित आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि वो कौन सा राज्य है जिसने अभी हाल ही में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत किया है। देखिए, इससे पहले सबसे पहले शुरू किया था, वो किया था नई दिल्ली ने। उसके बाद महाराष्ट्र ने, और थर्ड स्टेज पे जो स्टेट है, यानी कि जो थर्ड नंबर पे स्टेट है वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने भी शुरुआत किया है ब्लड बैंक का, जो कि प्लाज्मा ब्लड बैंक होगा। प्लाज्मा बैंक आप जानते हैं जो कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम बहुत सारी चल रही है इंडिया में, इससे निजात पाने के लिए स्पेशली उड़ीसा सरकार ने भी स्टेप लिया है कि हम प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। जिस तरह से ब्लड बैंक होता है इसी तरह प्लाज्मा बैंक होगा, जो कि ब्लड से प्लाज्मा निकाल करके, यानी वाइट प्लाज्मा निकाल करके इन्फेक्टेड पीपल के ऊपर चढ़ाया जाता है। वो व्यक्ति ठीक हुआ है, अभी रिसेंटली हाल ही में ठीक हुआ कोविड-19 से, उसके ब्लड के प्लाज्मा को लेकर के इन्फेक्टेड व्यक्ति जो अभी इन्फेक्टेड है उस पर चढ़ाया जाता है ताकि वो जल्दी जल्दी रिकवर हो और जल्दी जल्दी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंडियन रेलवे कब तक 100% बिजलीकरण हो जाएगा। जो भारतीय रेलवे है इसने अभी एक गाइडलाइन जारी किया पीयूष गोयल ने कि जो भारतीय रेल हो पूरी तरीके से यानी 100% बिजलीकरण हो जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। वो होगा 3.5 यानी 3.5 साल लगेंगे ऐसे, जिसमें भारत की जो इंडियन रेलवे है वो सारी रेलवे पूरी तरह से बिजलीकरण हो जाएगी। यानी हर प्रोजेक्ट जितने भी होंगे वो सब बिजली से चलने लगेंगे, चाहे इंजन हो या रेलवे स्टेशन के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेट किए जाते हैं वो सभी क्या हो गए, इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत ने अभी हाल ही में किस पड़ोसी देश से व्यापार बढ़ाने की बात कही है। देखिए, भारत का जो व्यापार है पूरे वर्ल्ड वाइड सभी देशों से कनेक्टेड है, लेकिन अभी रिसेंटली में जो बात किया है वो बात किया भूटान से। भारत भूटान से बातचीत किया है। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं इंडिया भूटान के बीच में, यानी एक देश दूसरे देश के बीच में इंटरचेंज करेंगे, ना एक्सचेंज करेंगे, ताकि रॉ मटेरियल को इधर उधर ट्रांसपोर्ट किया जाए और आसानी से नए मटेरियल की उत्पाद किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत नाबार्ड ने अंडमान निकोबार के डेवलपमेंट के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं। देखिए, अंडमान निकोबार के डेवलपमेंट के लिए जो चौमुखी डेवलपमेंट होगा उसके लिए नाबार्ड ने स्पेशली जो लॉन्च किया है, यानी पैसे जो देगा वो होगा 45 लाख रुपीज़, 44 लाख रुपये दिया जाएगा नाबार्ड बैंक की तरफ से, जो कि डेवलपमेंट फॉर द अंडमान निकोबार के लिए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोरोना को रोकने के लिए किसने पोस्ट कोविड कोच बनाया है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो ये पोस्ट कोविड कोच है, आप कोच से भी आइडिया लगा सकते हैं कि इंडियन रेलवे ने इसको बनाया, डेवलप किया है, लेकिन ये ऑपरेट कैसे होगा, पोस्ट कोविड कोच कैसे बनाया गया है। कपूरथला आप जानते हैं जहाँ पे रेलवे कोच बनाए जाते हैं, वहाँ पे स्पेशली पोस्ट कोविड कोच डेवलप किए जा रहे हैं ताकि इन कमिंग डेज में, यानी आने वाले समय में हो सकता कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, उससे फाइट करने के लिए पोस्ट कोविड कोच बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब पोस्ट कोविड कोच है क्या, किस तरह से वर्क करेगा, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पोस्ट कोविड कोच जो बनाया गया रेलवे का, इसका जो मेन वर्क है वो ये है कि आपको हाथ से कोई भी टच नहीं करना हो, कोई भी सामान। लाइक आप टॉयलेट जाते हैं तो आपको गेट को खोलने के लिए आपको हाथ टच कर नहीं करना पड़ेगा, आपको पैर से ही सारी चीज़ ऑपरेट मिलेंगी। डस्टबिन भी पैर से ऑपरेट कर सकते हैं आप, और इसमें जो स्पेंसर लगा रहेगा, यानी कहने का मतलब जो आप सॉप हाथ धुलने के लिए जो होगा वो भी पैर से ही ऑपरेट होगा। तो इस तरह से जो उसमें नल होगा जिससे आप हाथ धोएंगे, पानी टैप जो होगा वो भी पैर से ही ऑपरेट होगा। इस तरह से जितने भी ज़्यादातर उसमें लगे हुए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पैर से ही ऑपरेट होंगे। इससे क्या होगा, इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसकी शुरुआत हुई है इंडियन रेलवे ने शुरू किया, ऐसा कुछ बनाया जा रहा है इस समय इंडियन रेलवे का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि वर्ल्ड युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा योगदान जो होता है वहाँ का होता है युवा का, यानी यंग जनरेशन बहुत स्ट्रांग होती है जिस देश की, उसकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ वो देश भी बहुत ज़्यादा विकसित होता है। तो इसका जो ये डे मनाया जाए स्पेशली, वो मनाया जाता है 15 जुलाई को पूरी दुनिया में, ताकि यंग जनरेशन को टेक्निकल नॉलेज जैसे ITI है और इलेक्ट्रीशियन नॉलेज, कुल मिला के जो टेक्निकल नॉलेज होता है, या
स्किल बनाना, अपने युवा जनरेशन को स्किल बनाना ताकि वो कोई बिजनेस कर सके, कोई जॉब कर सके, वो बेरोजगार न रहें। क्योंकि जब किसी के पास बिजनेस होगा, जॉब होगा, तो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था सही होगी और देश का भी विकास होगा। तो इसलिए 15 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड युवा कौशल दिवस। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दुनिया की सबसे सस्ती कोविड किट किसने विकसित की है? देखिए, कोविड किट इस समय जो कि बहुत बड़ी डिमांड है इस पूरे वर्ल्ड वाइड में, लेकिन सभी देश लगे पड़े हैं कि कितने कम से कम पैसे में, कम से कम समय में किस तरह से डेवलप किया जाए। इसमें जो आगे आए हैं देश, वो देश है भारत, यानी हमारा प्यार भारत। इन्होंने बनाया है सबसे अफोर्डेबल और सस्ते कोविड किट, जो कि अभी रिसेंटली में उन्होंने डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एशियाई बैंक के जो नए उपाध्यक्ष के रूप में पद संभाला है, उनका क्या नाम है? एशियाई बैंक आप जानते हैं, एआईबी बैंक। ज़्यादातर ये बैंक उन लोगों को बेनिफिट देती है जो एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उनको सबसे ज़्यादा नोटिस करती है, उन्हीं को सारा जो है हेल्प होता है एशिया डेवलपमेंट बैंक से। इसके जो अभी उपाध्यक्ष बने उनका नाम है अशोक लवासा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस देश के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में त्यागपत्र दे दिया है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई प्रधानमंत्री और कई राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया है और इलेक्शन भी कहीं कहीं किसी देश में हुए हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री हैं, तुनीशिया के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में क्या दिया है? त्यागपत्र दिया है प्रधानमंत्री पद से। कोरोशेवर, ये कोरोशेवर जो डेवलप किया गया है, इसको किसने डेवलप किया है? ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा कोविड-19 के इन्फेक्शन को बचाने के लिए। इनका मिशन यही है कोरोशेवर का कि कैसे कम से कम समय में कंट्रोल किया जा सके कोविड-19 को। इसको डेवलप किया है दिल्ली की आईआईटी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साइब हर अभियान किसने शुरू किया है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और आने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। क्योंकि जब भी कोई योजना, कोई अभियान शुरुआत होती है तो उसके आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। देखिए, साइबर हर का मतलब है कि ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन है, साइब हर शुरुआत किया है वो किया तेलंगाना ने। इसका मिशन क्या है, क्यों शुरू किया गया है? देखिए, कोविड-19 की वजह से ज़्यादातर महिलाएं घर में हैं, क्या सभी घर में ही हैं, और जो जॉब भी जा रहे हैं तो उसमें क्या मोलेस्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी प्रताड़ित की जा रही थी महिलाएं। इसके लिए स्पेशली सेल बनाया गया है, एक अभियान शुरू किया तेलंगाना ने, ताकि जो भी महिलाएं या बच्चियां घर पर हैं जिनको ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है किसी न किसी वजह से, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोई फैमिली डिस्प्यूट हो, इसको कंट्रोल करने के लिए अभियान शुरू किया गया है साइब हर। याद रखिएगा, ये शुरू किया है तेलंगाना ने। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए भारत ने किस देश से हाथ मिलाया है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश से हाथ मिलाया है? वो मिलाया है इजराइल से। देखिए, साइबर सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश की सिक्योरिटी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, या जो भी आप सर्विसेज यूज करते हैं, चाहे हम वेबसाइट यूज करते हैं, चाहे हम एप्लीकेशन यूज करते हैं कोई, या हम नेट बैंकिंग पेमेंट ऑप्शन यूज करते हैं। इस तरह से जितने भी साइबर सिक्योरिटी के प्रोटेक्शन में आते हैं, तो अगर साइबर सिक्योरिटी आपके देश की और आपके सिस्टम की बहुत स्ट्रांग रहेगी तो देश बहुत आगे जाएगा। इसकी शुरुआत किया है इजराइल ने, यानी इजराइल मिल करके भारत से अब साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करेंगे, ताकि देश की जो भी डेटा है, देश की जो भी ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, उसको किस तरह से कंट्रोल अच्छी तरीके से किया जा सके और प्रोटेक्ट भी किया जा सके। इसकी शुरुआत किया है इजराइल के साथ मिलकर के भारत ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये कि 2020 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, जो कि होता है, वो फीफा वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित होगा? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये होगा कतर में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो का PDF जरूर डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने से क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी फ्यूचर के लिए, और मंथ एंड में आपको मैं इसी पूरे वीडियो, यानी कहने का मतलब पूरे जुलाई के वीडियो का PDF आपको एक जगह मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।